पिछली वीडियो में हमने कमेंट टैग के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि पीएचपी में वेरिएबल क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल को आप यूँ समझिए कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन या डाटा सेव करके रखते हैं। अब चाहे इस वेरिएबल में आप कोई नेम सेव कर सकते हैं या ये कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है या इसमें अपना कोई लॉजिक रख सकते हैं। इसमें आप अपने HTML पेज या कोड को भी रख सकते हैं। दूसरी कोडिंग लैंग्वेज की तरह पीएचपी में भी वेरिएबल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वेरिएबल्स का पीएचपी जैसी और कोडिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए इसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि जब भी पीएचपी कोडिंग में वेरिएबल यूज़ हो तो आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। वेरिएबल के लिए पीएचपी में कुछ प्री डिफाइंड बेसिक रूल्स है जो सभी वेरिएबल में फॉलो होते हैं। जैसे सभी वेरिएबल के आगे आपको $साइन लगाना पड़ेगा। किसी भी वेरिएबल का नाम या तो किसी एक लेटर से शुरू होगा या अंडरस्कोर से। आप अपने वेरिएबल में कोई भी अल्फ़ाबेट नेम यूज़ कर सकते हो या उस वेरिएबल की शुरुआत अंडरस्कोर लगाकर कर सकते हो। लेकिन कभी भी आपके वेरिएबल का फर्स्ट लेटर एक नंबर नहीं हो सकता। किसी भी वेरिएबल में सिर्फ अल्फ़ाबेट लेटर्स जैसे ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर, न्यूमेरिकल लेटर यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर या अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा आप वेरिएबल के लिए कोई और कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा वेरिएबल एक केस सेंसिटिव एलिमेंट है। आपको किसी वेरिएबल का नेम देते समय कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी ध्यान रखना होगा। एक वेरिएबल जिसके स्पेलिंग तो सेम है लेकिन उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का डिफरेंस है तो आप समझ जाना कि वो दोनों वेरिएबल अलग अलग है। जैसे डॉलर कैपिटल N स्मॉल AME और डॉलर स्मॉल NAME दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इसी तरह ही ये वेरिएबल डॉलर कैपिटल N कैपिटल A कैपिटल M कैपिटल E भी एक अलग वेरिएबल है। वेरिएबल की बात हो रही है तो पीएचपी में वेरिएबल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लो। पीएचपी में हमें वेरिएबल के लिए ये डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि वेरिएबल का डाटा टाइप क्या होना चाहिए। वेरिएबल में चाहे स्ट्रिंग वैल्यू हो, इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू हो, बुलियन वैल्यू हो, एरे हो, आपको सिंपल वेरिएबल को असाइन करना है। पीएचपी खुद से वेरिएबल के डाटा टाइप को फाइंड आउट कर लेगा। पीएचपी अपने आप पहचान लेगा कि वेरिएबल में कौन सा डाटा टाइप असाइन किया गया है। इसीलिए पीएचपी को एक लूजली टाइप लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें वेरिएबल के लिए डाटा टाइप को डिफाइन नहीं करना पड़ता है। जैसे जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज में हमें डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक और पीएचपी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इस पेज को मैं नाम दे रहा हूँ variables.php। मैं टाइप कर रहा हूँ $नेम। इसको मैंने सेव कर दिया है। अब अगर मैं अपने पेज को टेस्ट करूं तो आप देखेंगे कि ये वेरिएबल शो हो रहा है। ऐसा मैंने जानबूझ के किया है ताकि आप ये वाली गलती ना करो। तो आप देखेंगे कि ये वेरिएबल शो हो रहा है, लेकिन इसे अभी हम वेरिएबल नहीं कह सकते। कारण पहला तो ये कि ये पीएचपी सिंटैक्स के अंदर नहीं लिखा गया है, इसलिए हमारा सर्वर इसे एक वेरिएबल की तरह नहीं ले सकता। ये एक सिंपल टेक्स्ट है जो एक पीएचपी पेज में लिखा गया है। पीएचपी पेज में वेरिएबल तभी शो होते हैं जब हम वेरिएबल को इको करवाते हैं।
अगर ये वेरिएबल यहाँ पर शो हो रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि ये पेज अभी एक सिंपल PHP पेज है जिसमें ये सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इस वेरिएबल को हमें वेरिएबल की तरह यूज करना है तो इसे हमें PHP सिंटैक्स के अंदर रखना होगा। हमारा वेरिएबल PHP सिंटैक्स के अंदर ही वर्क करेगा, ना कि बाहर। अगर इसे पेज के अंदर कहीं पर भी शो करवाना होगा तो हम इसे इको की हेल्प से शो करवा सकते हैं। तो मैंने इस वेरिएबल को PHP सिंटैक्स के अंदर रख दिया है। अब हम अपने पेज को चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वेरिएबल अब पेज में शो नहीं हो रहा है। अब हमारे पास एक वेरिएबल है ऐसा हम कह सकते, लेकिन जब तक इस वेरिएबल को हम असाइन नहीं करते हैं तब तक इस वेरिएबल को हम यूज नहीं कर सकते, तब तक इस वेरिएबल का कोई यूज नहीं है। अगर हम इसे यूं ही ऐसे का ऐसे इको कर देते हैं तो ये अभी एरर थ्रो करेगा। इस वेरिएबल को अगर हमें यूज में लाना है तो हमें इसे असाइन करना होगा। इस वेरिएबल को असाइन करने के बाद ही हम इसे इको कर सकते हैं। वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये जो इक्वल का साइन आप देख रहे हैं इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। मैथ में जरूर हम इसे इक्वल साइन बोलते रहे, मगर कोडिंग में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। इसे हम यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद हम या तो सिंगल कोट्स का यूज करेंगे या डबल कोट्स का यूज करेंगे। इस कोर्स में हम अपनी स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, एरे वैल्यू, जो भी डाटा आप सेव करना चाहते हैं उसे रखेंगे। सबसे आखिर में हम एक सेमीकोलन लगाकर लाइन को खत्म कर देंगे। इस तरह हमने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है। जब कभी भी हमें इस वेरिएबल को पेज में शो करवाना है तो हम इको का यूज करेंगे। इको करवाने के लिए हम टाइप करेंगे इको, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसे हम इको करवाना चाहते हैं। सेमीकोलन लगाकर लाइन को क्लोज कर देंगे। पेज को सेव करने के बाद हम अपने पेज को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें अपने वेरिएबल का डाटा पेज पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम और भी वेरिएबल को बनाकर इको करवा सकते हैं। हम डबल कोट्स के अंदर HTML के टैग भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ एक ही वेरिएबल में हमने दो अलग अलग लाइन को रख दिया। इस तरह हम HTML टैग को भी वेरिएबल में रख सकते हैं। ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप वेरिएबल था। इसी तरह हम और भी टाइप के वेरिएबल को इको करवा सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल $h टाइप किया है, इसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू फीड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस वैल्यू को कोट्स के अंदर नहीं लिखूँगा। यहाँ पर मैं इस वैल्यू को कोट्स के अंदर नहीं लिखूँगा। अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू को इको करवाते हो तो आपको उसे कोट्स में नहीं लिखना होता है। अगर आप कोट्स में लिखेंगे तो आपको रिजल्ट में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंगल या डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, मगर ऐसा करने से बस आपका डाटा टाइप इंटीजर की जगह स्ट्रिंग शो होगा।
अगर आपकी कोडिंग में डाटा टाइप को यूज़ नहीं किया जा रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो, सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हो या आप कोट्स यूज़ ही नहीं कर रहे हो। फिर भी इंटीजर वैल्यू या नंबर को टाइप करते समय हम हमेशा डबल या सिंगल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो ही अच्छा होगा। उसी तरह बुलियन वेरिएबल में भी कोट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें भी कोट्स के बिना लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एक बुलियन वैल्यू फीड करेंगे। इसमें मैंने इस वेरिएबल में ट्रू को फीड किया है। हम जानते बुलियन वैल्यू में या तो ट्रू होगा या फॉल्स, 1 या 0। तो यहाँ पर मैंने ट्रू फीड कर दिया। जब हम इसे इको करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब इसमें ट्रू वैल्यू है तो इसने 1 थ्रो किया है, जिसका मतलब ट्रू होता है। अगर हम इसमें फॉल्स वैल्यू फीड करेंगे तो देखेंगे कि इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप आपने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। अगली वीडियो में हम वेरिएबल और डाटा टाइप के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जो डाटा टाइप वेरिएबल रह गए हैं जिसे हमने आज की वीडियो में कवर नहीं किया है उसको भी सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि वेरिएबल का डाटा टाइप कैसे चेक करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।